ओम शांति। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 1969 द्वारा बाप दादा का मार्गदर्शन। शीर्षक है समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझ बाप दादा यानी परमात्मा को इस साकारी दुनिया में देखने का अनुभव करो। बाबा पूछते हैं, सर्वसमर्पण में जीवन किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आ जाता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो। मर गए हो व मरते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो यानी आत्मा हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाएगा सर्व समर्पण में जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चेन है जो अंत समय की निशानी है। फिर बाबा कहते हैं, वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? किसी ने कहा हर्षित मुख। बाबा बोले, हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। फिर बाबा ने पूछा कि ब्रह्मा बाबा के साथ सब बच्चों का शरीर क्यों नहीं छूटा? अभी छूट नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। इस प्रकार बाबा ने मार्गदर्शन किया कि ब्रह्मा बाबा के साथ सब बच्चों का शरीर क्यों नहीं छूटा। फिर बाबा ने बच्चों में एक अवस्था की कमी जो उनको दिखाई दी उसके बारे में बताया। कौन सी अवस्था की? बाप दादा को ब्राह्मण बच्चों में कौन सी कमी दिखाई दी? अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा
एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, यानी ब्रह्मा बाबा जो है वो अव्यक्त स्थिति में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय पर ध्यान देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वह कौन सी जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, यानी ब्रह्मा बाबा जब साकार रूप में थे तब भी कहते थे अमृत वेले उठना, अमृत वेले का वायुमंडल ऐसे ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए? बाबा पूछ रहे हैं। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे, यानी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे, तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी, यानी फरिश्ता रूप स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार बाप दादा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। ओम शांति।